रोमन रेंस ने पीटा केविन ओवेंस समेत अपने भाई जे ऊसो को। कार्मेला और साशा बैंक्स का मैच हुआ तय और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज की स्मैकडाउन कैसी रही वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात की जाए, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी पैट पैटरसन को दिए ट्रिब्यूट के द्वारा। तो NXT के अंदर भी दिया गया था और आज स्मैकडाउन के अंदर भी दिया गया। चूंकि दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि पैट पैटरसन जो थे वो विंस मैकमैन के दिल के काफी ज्यादा करीब थे, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा WWE के साथ इन्वॉल्व रहे। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। सारे के सारे सुपरस्टार्स खड़े हुए थे रैंप के ऊपर, जहां दोस्तों हमें 10 बारी बैल सुनाई देती है, यानी कि दोस्तों वहां एक तरीके की शोक सभा रखी गई थी शुरुआत में। और उसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन होता है किक ऑफ, जहां सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कायला ब्रैक्सटन इन द रिंग। तो हाँ दोस्तों, कायला ब्रैक्सटन क्या चीज कहती है? कायला ब्रैक्सटन ये चीज कहती है कि अब रिंग के अंदर आने जा रहे हैं फॉर्मर IC चैंपियन, US चैंपियन और WWE चैंपियन और करंट रेनिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, यानी कि अपने यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस की काफी अच्छे से दोस्तों वहां उन्होंने इंट्रोडक्शन की। रोमन रेंस आए, लेकिन रोमन रेंस को इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पॉल हेमन को कहा तो पॉल हेमन ये चीज बोले कि तुम्हें ढंग से काम करना नहीं आता। रोमन रेंस दोस्तों वहां माइक पकड़कर मैच्योर बताते हैं कायला को और फिर हमें चीज देखने को मिलती है कि इंटरव्यू का सिलसिला चालू होता है। यहां सबसे पहले कायला ब्रैक्सटन ये चीज कह दी, केविन ओवेंस ने तो कह दिया कि वो डरपोक नहीं है, वो आपसे नहीं डरते, आपका क्या कहना है? इस पर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई मैं तो हेड ऑफ द टेबल हूं, ट्राइबल चीफ हूं, मुझे क्यों डर लगे। इसके बाद सवाल पूछती है जे ऊसो से रिलेटेड कि लास्ट वीक क्या कुछ हुआ। इसके बाद हमें फुटेज दिखाई जाती है जहां जे ऊसो की केविन ओवेंस ने पिटाई कर दी थी और इस पर दोस्तों कायला ये चीज कहती है कि आप जे ऊसो को कंट्रोल करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं कंट्रोल करता हूं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हेड ऑफ द टेबल हूं, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूं। इसके बाद दोस्तों होता गया है कि वहां केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आते ही सार सबसे पहले वही चीज कहते हैं कि वो डरते नहीं है रोमन रेंस से, जिस पर जो जे ऊसो सामने आ जाते हैं और वहां दोस्तों डिफेंड करने लग जाते हैं अपने भाई को। जिसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो रोमन रेंस है उन्हें केविन ओवेंस चैलेंज कर देते हैं TLC के लिए। रोमन रेंस एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि TLC में फाइट क्यों करे जब रिंग सजी हुई है, क्यों ना हम यहीं फाइट करें। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस वहां से निकल जाते बिना कुछ कहे और केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस एक कुतिया है, एक बिच है, तभी डर के निकल गया। फिर हाँ दोस्तों रोमन रेंस का रिएक्शन नहीं आया और सेगमेंट हो गया है खत्म। पहला ही सेगमेंट काफी ज्यादा इंटेंस। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों बैक स्टेज जे ऊसो की अपॉलॉजी। तो जे ऊसो जो बीच में आए उसके लिए वो अपॉलॉजी मांग रहे हैं, हमें ये एंगल दिखाई दे रहा है जहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि देख कॉन्सिक्वेंसेस तो तुझे झेलने ही पड़ेंगे बेटा। और इस तरीके से ये थिंग भी हुई खत्म। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था बेली वर्सेस नटालिया। तो ये सिंपल सा मैच था, लेकिन इसके रिजल्ट की बात करूं तो काफी शॉकिंग था। वहां दोस्तों नटालिया ने सबमिशन के द्वारा यानी कि शार्प शूटर के द्वारा हरा दिया बेली को और जो बियांका ब्लेयर जो कि बाहर खड़ी हुई थी वो काफी ज्यादा खुश यहां नजर आई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद हमें फिर से पैट पैटरसन के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जहां दोस्तों हमें उनके बेहतरीन लम्हे दिखाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो एक काफी यूनिक मैच था जहां दोस्तों एक तरफ टीम थी रे मिस्टीरियो, बिगी एंड डेनियल ब्रायन की, वहीं इनके खिलाफ जो दूसरी टीम थी वो थी हमारी डॉल्फ जिगलर की। साथ में दोस्तों सेमी ज़ेन थे और थे दोस्तों हमारे अपने नाकामुरा। तो काफी यूनिक मैच यहां रखा गया था, काफी फ्रेश ये मैच था, इससे पहले हमने कभी भी ये मैच नहीं देखा है। तो गाइस मैच की बात करूं, मैच दोस्तों जो 6 मैन टैग टीम मैच था काफी कूल था। इसके अंदर काफी अच्छे मूव सेट्स हमें दोनों टीम्स की तरफ से देखने को मिले। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि डेनियल ब्रायन ने वहां रोल अप लगाया है दोस्तों अपने सेमी ज़ेन को और सेमी ज़ेन दोस्तों रोल अप को नहीं तोड़ पाया और उनकी हो गई पिन, जिसके तहत दोस्तों मैच हो गया खत्म। मैच के बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो फेस सुपरस्टार है फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं, हील सुपरस्टार की ऐसी तैसी फेर देते हैं। वहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर अकेले बसते हैं जो कि माफी मांगते तीनों से, लेकिन तीनों माफी नहीं देते। तीनों वहां तगड़े वाली पिटाई करते हैं डॉल्फ की और डॉल्फ को लगता है मल्टीपल फिनिशर्स, जैसे कि दोस्तों बिग एंडिंग लगता है और उससे पहले लगता है
हमारे मास्टर ऑफ 619 का 619 यानी कि दोस्तों रे मिस्टेरियो का फिनिशर। तो कुल मिलाकर दोस्तों डॉल्फ के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों फिर से केविन ओवेंस का बैक स्टेज इंटरव्यू। तो केविन ओवेंस दोस्तों बैक स्टेज खड़े हुए हैं, उनसे दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं टीएलसी से रिलेटेड, चूंकि अब टीएलसी में रोमन रेंस के खिलाफ उनका टीएलसी मैच कंफर्म हो चुका है। केविन ओवेंस यहां बातों का जवाब दे ही रहे थे कि वहां से आ जाते हैं दोस्तों अपने ओटिस, जो कि काफी ज्यादा हाइप्ड अप नजर आते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों कार्मेला एंड साशा बैंक्स का एक क्रॉस प्रोमो। क्रॉस प्रोमो क्या होता है कि अलग अलग जगह पर दोनों सुपरस्टार प्रोमो काटते हैं, फेस ऑफ नहीं होता है इसके अंदर बेसिकली। तो वैसे ही हुआ वहां दोस्तों, दोनों ही लड़कियों ने एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैश टॉक किया। जैसे कि हमारी साशा बैंक्स का कहना यह था कि पास्ट में जो कार्मेला थी वो काफी कमीनी थी, वो आर्थर का साथ लिया करती थी। कार्मेला ने ये चीज कही कि तूने काफी ज्यादा अपनी घिसाई है तभी तू यहां तक आई है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां में एंगल देखने को मिला अंतिम क्षणों में कि साशा बैंक्स ने टीएलसी के लिए चैलेंज किया कार्मेला को, कार्मेला ने एक्सेप्ट किया और अब टीएलसी के अंदर कार्मेला वर्सेस साशा बैंक्स होने जा रहा है वुमेन चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आज की नाइट का सबसे शॉकिंग मैच, यानी कि किंग कॉर्बिन वर्सेस बडी मर्फी। अब शॉकिंग क्यों था वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बडी मर्फी है जिनके साथ थी उनकी मिस्टीरियो फैमिली या फिर कह लीजिए दोस्तों अलिया के फैमिली मेंबर्स। और फिर बात करूं दोस्तों कॉर्बिन की एंट्री हुई, उनके साथ थे उनके दो चेले, जैसे कि पास्ट में सेथ के साथ होते थे जे, वैसे ही दोस्तों दो चेले थे, लेकिन ये कोई और नहीं, ये है अपने फॉरगॉटन सन्स के मेंबर्स। और गाइस बात करूं इन दोनों की, इन दोस्तों आज के मैच को टर्न किया है। क्या कुछ इस मैच के अंदर देखने को मिलता है, तो किंग कॉर्बिन बडी मर्फी को फेस करे थे। मैच दोस्तों जो हमारे बडी मर्फी है उनकी ओर जा रहा था, बडी मर्फी जीतने वाले थे कि गाइस बाहर खड़े हुए रे मिस्टेरियो और डोमिनिक पर कर दिया इन दोनों ने हमला और बहुत ज्यादा कुटाई की वहां दोनों की, जिस पर मर्फी छुड़ाने गए, कंफ्यूजन हुई, एंड ऑफ डेज लगा और वहां दोस्तों मर्फी की पिन हो गई। किंग कॉर्बिन इसमें विजर है, तो डिसबैंड हो चुके दोस्तों फॉरगॉटन सन्स और उनके दो मेंबर्स अब हो चुके हैं किंग कॉर्बिन के चेले। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स बैक स्टेज। तो थिंग्स को हाइप करते हुए नजर आ रहे थे, जहां रूड आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं सिजारो। वहां दोस्तों आर्ग्यूमेंट लगता है इस थिंग को लेकर कि कौन सी टीम बढ़िया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि ओटिस एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जे उसो के मध्य एक टैग टीम मैच। तो आप जानते हैं दोस्तों इन चारों के मध्य बैड ब्लड है। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी ज्यादा शॉकिंग था। इस मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो रोमन रेंस की एंट्री हुई ही नहीं, जे उसो अकेले आए, जे उसो ने दोस्तों दोनों को फेस किया। शुरुआत का जो इसका आधा समय था वहां दोस्तों जे उसो ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी हैंडीकैप मैच में हो, केविन ओवेंस और ओटिस ने उन्हें पेल कर रखा हुआ था। और फिर हमें देखने को मिलते हैं बीच में कहीं रोमन रेंस की एंट्री होती है। सभी को लगता है अब रोमन रेंस आ चुके हैं, मैच नाम हो जाएगा उन दोनों के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कुछ देखने को मिला कि गाइस वहां एंगल सबसे पहले एक चीज देखने को मिलती है कि जो रोमन रेंस आते ही सारे ओटिस के ऊपर धावा बोल देते हैं, उन्हें आउटसाइड दोस्तों काफी ज्यादा पीटते हैं और इतना ज्यादा पीटते हैं कि गाइस वो मैच से बाहर हो जाते हैं। और फिर दोस्तों उल्टा ये बन जाता है हैंडीकैप अगेंस्ट केविन ओवेंस। अब गाइस हुआ क्या है कि वहां केविन ओवेंस ने पूरी कोशिश की कि जे उसो रोमन रेंस को टैग ना दे पाए और रोमन रेंस बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि जहां हमें एंगल देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस पिन को जा रहे हैं, वहां रोमन रेंस रिंग के अंदर आ जाते हैं और गियोटिन फंसा देते हैं। वहां केविन ओवेंस को रेफरी के लाख कहने पे नहीं छोड़ते और डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। हाँ दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के चलते केविन ओवेंस और ओटिस विजय रहे, लेकिन उसके बाद जो रोमन रेंस ने किया वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। हुआ क्या कि रोमन रेंस ने कहा जे उसो को चेयर लेकर आ भाई, वो चेयर लेकर आए और दो चेयर लेकर आए, जहां तड़ातड़ दोस्तों वहां केविन ओवेंस की पीठ पर काफी ज्यादा वार किए गए और बहुत ज्यादा उन्हें वहां चेयर शॉट लगे। और उसके बाद हमें एंगल देखने को मिला कि रोमन रेंस ने एक चेयर शॉट मार दिया जे उसो के और जे उसो को वो पीटने लगे, उनके में मल्टीपल शॉट्स उन्होंने लगाए और फिर उन्होंने जे उसो को ये चीज़ कही कि कौन से तो झेलने पड़ते ये बेटा। वहीं दोस्तों केविन ओवेंस को उन्होंने ये चीज़ कही है कि मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। तो क्या वाकई में रोमन रेंस सब कुछ छीनेंगे केविन ओवेंस से, वो तो दोस्तों टीएलसी में ही पता चलेगा। लेकिन आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को इनसे पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।